गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने बीए थर्ड सेमेस्टर एनईपी का कोर्स कंटेंट बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले थर्ड सेमेस्टर का कोर्स कंटेंट की बात करें। सबसे पहले यूनिट 1 में हाउसिंग यानी हाउस की घर की ज़रूरत क्या होती है, घर और मकान में क्या अंतर होता है, घर प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, खुद का या किराए का घर कैसा होता है, घर के चुनाव, उसकी खरीद और गृह निर्माण के लिए भूमि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, ये सारा आ जाएगा आपके यूनिट 1 में। फिर सेकंड यूनिट है जिसमें आप गृह योजना बनाते हैं, हाउस प्लानिंग जिसे कहते हैं, हाउस प्लान करते हैं अलग अलग आय वर्ग के लिए। उसके बाद गृह योजना के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, घर के विभिन्न आवास के स्थान, उनके लिए योजना बनाना, विभिन्न आर्थिक वर्ग के लिए गृह योजना बनाना। फिर यूनिट 3 में इंटीरियर डिज़ाइनिंग जिसे हम कहते हैं आंतरिक सज्जा। जब एक बार घर बन जाता है उसके बाद, घर बनने के बाद उसका अंदर की साज सज्जा कैसी होनी चाहिए, कौन से रंग प्रयोग करने चाहिए, कौन सा पैटर्न, ठीक है, कला के तत्व कौन कौन से होने चाहिए, सिद्धांत कौन कौन से होने चाहिए, ये सब आंतरिक सज्जा में आ जाता है जो कि यूनिट 3 में है। फिर यूनिट 4 है गृह की सजावट, जिसमें आ जाता है फर्नीचर, साज सज्जा का सामान जैसे पर्दे, फर्श को बिछाने के लिए हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, वस्त्र विन्यास, उपसाधनों की व्यवस्था, जिसमें कि आपका सोफ़े के ऊपर जो हम कवरिंग करते हैं वो उपसाधन में आ जाते हैं, चित्रकला, कला और पुष्प सज्जा कैसी होनी चाहिए घर को सजाने के लिए। फिर पार्ट बी में आ जाता है यूनिट 5, 6, 7 और 8। तो 5th से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 5 में आ गया आपका प्रसार शिक्षा आ जाता है। प्रसार शिक्षा का अर्थ क्या होता है, इसकी संकल्पना, इसका उद्देश्य क्या है, इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, इसका दर्शन, भारत में कब से इसका प्रसार हुआ और कितने लोगों ने इसको प्रयास किया, इसको शुरुआत करने की, प्रसार की। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, उसमें क्या अंतर होता है। फिर यूनिट 6 में आ जाए प्रसार शिक्षा एवं अधिगम यानी सीखना। हम प्रसार शिक्षा में क्या क्या सीखते हैं, प्रसार शिक्षा की भूमिका क्या क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, प्रसार शिक्षा कैसा होना चाहिए, कुछ उसकी विशेषताएं भी होती हैं, उसके बारे में इस यूनिट में बताया जाएगा। प्रसार शिक्षा प्रक्रिया होती है, उसके कौन कौन से चरण होते हैं, प्रभावी शिक्षा और अधिगम के मानदंड यानी नियम, सिद्धांत जिसे कहते हैं। फिर यूनिट 7 में आता है आपका संचार एवं कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन टीचिंग मेथड, जिसमें संचार एवं प्रसार शिक्षा की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका महत्व, विशेषताएं, संचार और के तत्व, प्रतिकृति एवं चुनौतियाँ, संचार एवं विकास में संबंध, प्रसार शिक्षा की विधियाँ, वर्गीकरण, प्रसार शिक्षा विधियों के चुनाव को मार्गदर्शन प्रदान करने वाली विधियों को प्रभावित करने वाले कारक, प्रसार शिक्षा की जो विधियाँ होती हैं उसको चुनाव कैसे करते हैं, और उन चुनाव को जब कोई मार्गदर्शक प्रदान करने वाली विधियाँ होती हैं उसको भी प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अगर इसको ध्यान से पढ़ा जाए तो अच्छे से समझ में आ सकता है। फिर यूनिट लास्ट और यूनिट है 8, जिसमें है कि श्रव्यदर्शी सामग्री कौन कौन सी होती हैं, इसका क्या महत्व होता है प्रसार शिक्षा में, और इसका वर्गीकरण कितने प्रकार की होती है, इनके चुनाव कैसे किया जाना चाहिए, इसकी तैयारी कैसे करते हैं, और इसका प्रभावी रूप से उपयोग कैसे किया जा सकता है। ये तो हो गया आपका बीए थर्ड सेमेस्टर का कोर्स कंटेंट। तो इसके बाद यूनिट 1 का एक पूरा मैं एक वीडियो आपको अपलोड करके इस चैनल में बहुत जल्द यूनिट 1 का एक वीडियो मेरे चैनल में अपलोड किया जाएगा। तो जो भी इस चैनल को फर्स्ट टाइम
देख रहे हैं इस वीडियो को, मेरे चैनल में जो भी फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ कमी रह गई हो तो अवश्य बताएं।